नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत, प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसीलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप, इनका रंग कृष्ण वर्ण है और इन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण इनको कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं, केस खुले हुए हैं, गले में मुंड की माला है और 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाएं में कटार और लोहे का कांटा धारण करती हैं और दाएं हाथ अभय और वर मुद्रा में है और इनका वाहन गदा है। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज नामक राक्षस का संहार किया था। असुरों का राजा रक्त बीज का वध करने के लिए ही माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की। देवी कालरात्रि का स्वरूप आक्रामक और भयभीत करने वाला है और वे गदर्भ की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार और भक्तों को शुभ फल देने वाली है। कालरात्रि के नाम से ही आसुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय का नाश होता है, सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं और भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की कथा। प्राचीन समय में शुभ निशुभ दैत्यों ने अपने बल से इंद्र का राज्य छीन लिया था और उनके अत्याचार देवताओं पर बहुत बढ़ गए थे। तब देवता मदद मांगने हिमालय पर्वत पर जाकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ पार्वती को जब इनके बारे में पता चलता है, तब उनके शरीर से अंबिका निकली तो पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध में शुभ और निशुभ ने 2 राक्षस चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया और काली माता ने चंड और मुंड का वध किया, इसीलिए वह चामुंडा के नाम से जानी जाने लगी। इसके बाद शुभ और निशुभ ने रक्त बीज नामक अति पराक्रमी राक्षस को भेजा। रक्त बीज को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की बूंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा और उससे उसी के समान रूप वाले बलशाली और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार कई सारे रक्त बीज वहां रणभूमि में आ गए। तब सभी देवता उनको देखकर भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ व उदास देखकर चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला दो, मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख में पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा और रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ असर नहीं हुआ। रक्त बीज के 100% शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली माँ ने अपने मुंह में ले लिया। इसके पश्चात चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए।
सातवें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कालरात्रि का प्रिय पुष्प रातरानी है। माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए निशा काल यानी कि रात्रि के समय करते हैं। माँ कालरात्रि निडरता और निर्भयता का आशीर्वाद देती है।